नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। प्रेरणा अंशु पत्रिका 39 सालों से निरंतर प्रकाशित हो रहे राष्ट्र और समाज के समग्र चिंतन की मासिक वैचारिक और साहित्यिक पत्रिका का वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अनसुनी आवाज और समाज उत्थान परिवार की ओर से 10-11 मई को दिनेशपुर स्थित ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय लघु पत्र पत्रिका सम्मेलन का शुभारंभ भव्य ढंग से रंग यात्रा निकाल कर किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं की संख्या अत्यधिक मात्रा में थी। प्राध्यापकों और साहित्यकारों ने भी इसमें भाग लिया और वरिष्ठ साहित्यकार हेतु भारद्वाज जी ने हरी झंडी दिखाकर रंग यात्रा की शुरुआत की। के संपादक अमित प्रकाश सिंह जी भी यहाँ इस रंग यात्रा में मौजूद हैं और ये दिनेशपुर के लिए वास्तव में बहुत सौभाग्य का विषय है कि पूरे देश से तमाम सारे देख पाएंगे और बारे में कहा भी जाता है अनेकता में इस एकता का परिचय ये रंग यात्रा। और सदीनामा की तरफ से मैं मीनाक्षी सागरिया आप सबको बता रही हूँ, प्रेरणा एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है लघु पत्रिका। सर, लघु पत्रिका का जो ये आंदोलन शुरू किया है प्रेरणा अंशु ने, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रेरणा अंशु का 39वां आज वार्षिक उत्सव है और साथ ही राष्ट्रीय लघु पत्रिका सम्मेलन है और ऐसे अवसर पे पुनीत अवसर पे हमारे कई विद्यालयों के बच्चे हैं। मैं इस भव्य समारोह की मैं सबसे पहले शुभकामना देता हूँ और जो प्रेरणा अंशु हमारे क्षेत्र में एक सकारात्मक नई पीढ़ी के बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ सकारात्मक काम करते रहते हैं। तो मैं इस वार्षिक उत्सव के समारोह पे मैं अपने छोटे भाई भूपेश जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना। सर, अनसुनी आवाज़ के जरिए वो कुछ न कुछ आपको बताते रहते हैं, तो आप लोग क्या उस चीज़ का अवलोकन करते हैं? देखिए, अवलोकन का ही फल है कि जो यहाँ की जनता हमसे चाहती है, जनहित में चाहती है और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जो डेवलपमेंट हमको करना चाहिए उसके लिए जो बोलते हैं उन मुद्दों को उठा के हम लोग प्रयास करते हैं कि सकारात्मक उसके तरीके से जमीन को उतारा जाए। इसी का प्रतिफल है कि आप यहाँ हाईटेक स्कूल देख सकती हैं, इंडोर स्टेडियम देख सकती हैं, आउटडोर स्टेडियम देख सकती हैं, आप बैडमिंटन हॉल देख सकती हैं, मल्टीपर्पज स्टोर है, ये सब उसका फल है। तो सर, क्या लाइब्रेरी होने का आप बिल्कुल आज कहा है और जनहित में अच्छा काम है। जो उदीयमान बच्चे हैं उन लोगों को अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी, तो ऐसे संस्थान होने चाहिए, ऐसे सेंटर होने चाहिए। हम इसके लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे। और मेरी किताब है भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान नवीन पांडे जी विधायक 60 कदरपुर विधानसभा। विषय भारतीय डाक विभाग की ओर से बंद बुक पोस्ट सेवा बहाल करने के संदर्भ में महोदय निवेदन करना है कि भारत सरकार के संचार सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम डाक विभाग इंडियन पोस्ट ने हाल में सस्ती रजिस्टर्ड बुक पोस्ट सेवा बंद कर दी है, जिससे मुद्रित पत्र पत्रिकाओं को डाक से भेजने का खर्च इनके प्रकाशन की लागत से ज्यादा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल युग में लघु पत्र पत्रिकाओं के लिए यह अस्तित्व का संकट बन गया है, क्योंकि लघु पत्र पत्रिकाएं डाक से ही वितरित होती हैं। इसके अलावा पुस्तकों को रजिस्टर्ड डाक से भेजना भी बहुत महंगा हो गया है। इससे भाषा, साहित्य और पठन पाठन की संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। युवा पीढ़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति से एकदम कट रही है। चूंकि आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, तो दिनेशपुर लघु पत्र पत्रिका सम्मेलन 2025 का आपसे निवेदन है कि व्यापक जनहित में आप उत्तराखंड सरकार के माध्यम से भारत सरकार और डाक विभाग से संपर्क करके बुक पोस्ट सेवा तत्काल बहाल कराएं। बच्चों से बातचीत हो, किताब पढ़ रहे समझिए, देखिए 2 दिन है हमारे पास, बहुत सारी बातें करते रहेंगे। चलिए, तो मैं अब अगले सत्र के लिए इस कार्यक्रम का आरंभ करना चाहूँगा और अब जो है
गतिविधियां हैं जो समाज में बहुत अनिवार्य रूप से जरूरी है, वो इसी तरीके से आगे बढ़े। दरअसल परिस्थितियां बहुत विकट है। हमारे कुछ वैज्ञानिक साथी कहते थे कि सिर्फ साहित्यकार लोग आए और एक ही विचारधारा के लोग आए और बाकी लोग ना आए, तो इस पर उसमें हमारे स्थानीय लोग भी जिनको बुलाया गया वो नहीं आ रहे। तो देश भर में जो हमारे वैज्ञानिक साथी हैं उनका बहिष्कार किया है। मैंने कहा सम्मेलन हो या न हो, जिन लोगों के लिए बापू ने 8वीं सदी तक चादर और धोती में जिंदगी बिताई, उनके खिलाफ सम्मेलन नहीं हो, ये बहुत अफसोस की बात है। दूसरी दिक्कत ये हुई कि इस वक्त युद्धकालीन परिस्थिति है, देश में कहीं कोई साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हो, कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, इसके लिए परमिशन लेना बहुत गंभीर मंथन हो और एक आयोजना तैयार हो, उस आयोजना का अनुरूप कार्य किया जाए, ये मेरी दिली इच्छा है। और जो लोग इस यज्ञ के अपने आहुति देने के लिए यहाँ पहुंचे, मैं सभी का पुनः इस प्रेरणाशु परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि बड़ा आयोजन है और जैसा उमेश ने बताया था कि इस आयोजन की तैयारियों के दौरान ही कुछ वैचारिक मतभेद सामने आए और काफी कुछ चीजें डिस्कस की गई, लेकिन उन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े और जिस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की हमारी हमेशा संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति यही है और हमारी व्यक्तिगत रूप से भी परिपाटी यही है कि हम चाहते हैं कि हम किसी एक वर्ग के समर्थक नहीं हैं। और इस समय समर्थन करना के काफी बच्चे लग रहे हैं कि सूर्य के साथ हम आगे स्कूल के बच्चे आएंगे। समाचार विभाग से संगीता, नेहा, सिमरन हमें अभी तक करेगी और पूर्व विधायक महाजन जी आपको कहूँगा कि आप मंच पे हैं प्लीज, और अपने भी बच्चे का नाम बताइए मेरे पास। तेज बोलिए। संगीता क्लास और सभी को दे दीजिए इसी के साथ समाचार इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे तैयार हैं। दीपा मंडल, महिमा, प्रिया। बच्चों को बताया नहीं जाना चाहिए कि इतने नंबर आए, कौन आए, ये फर्स्ट आए, सेकंड आए, तो यही हमारा करना है। राजीव सर, राजीव बच्चों साथी और सभी बच्चे इस आयोजन में क्लास सीखा है, वो भी थोड़ा सीखा जाए आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्थानीय बुजुर्ग रहना तो मुश्किल है, सरकार से अर्पित किए जाने हैं। बाकी जो रैली बाहर आ रहे हैं पर्यावरण में शामिल होंगे। दो पंक्तियों में अनुसंधान संचालित करेंगे। जो विभिन्न
तबके हैं, जैसे शिक्षा हो, पर्यावरण हो या सामाजिक सशक्तिकरण की बात अगर हम करें तो यहाँ पर तकियों ये जो रंग यात्रा के नाम से दी जा रही है, उसमें हमारे हरी झंडी दिखाकर इस रंग यात्रा के विधिवत शुभारंभ की जा रही है। और ये रंग यात्रा सिर्फ पुस्तकों के प्रति जागृत होने के लिए की जा रही है, जिससे कि लोग पुस्तक पढ़ें, पुस्तक को समझें और पुस्तक के बारे में जानें। पूरी की जा चुकी है। वरिष्ठ साहित्यकार हेतु भारद्वाज जी। आज जो प्रेरणा अंशु का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? 1986 में दिनेशपुर क्षेत्र से राष्ट्रीय मासिक पत्रिका प्रेरणा अंशु शुरू हुई थी। आज 10 और 11 मई 2025 को 39वां वार्षिक उत्सव राष्ट्रीय लघु पत्रिकाओं के सम्मेलन के रूप में मनाया गया, जो कि पूर्णतः सफल रहा, सार्थक रहा। और इस सम्मेलन में 12 राज्यों से करीब 100 के आसपास पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता वो पहुँचे थे और तमाम सारे मसलों पर चर्चा हुई। लघु पत्रिकाओं की चुनौतियों पर, उनकी स्वीकार्यता पर, भूमिका पर और किस तरीके से लघु पत्रिकाओं को आगे गति दी जाए, वो जन सामान्य के लिए ज़्यादा उपयोगी हो पाएँ। और एक तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जिस तरीके से काम कर रहा है और बहुत हद तक जो झूठ फैलाने का या मिथक को गढ़ने का काम कर रहा है, उसके विकल्प के रूप में कैसे लघु पत्रिकाएँ अपनी भूमिका को अदा करें, इस पर गहन चिंतन मंथन हुआ। बच्चों की भूमिका पर ज़्यादा फोकस रहा इस कार्यक्रम में। शुरुआत में 10 तारीख को रंग यात्रा निकाली गई और उस रंग यात्रा के 4 मुद्दे थे। एक ये कि कौमी एकता की बेहद ज़रूरत है पूरे देश में, दूसरा किताबों से दोस्ती, तीसरा पर्यावरण के लिए सभी को आगे आना चाहिए और चौथा नशे के खिलाफ एक पूरी मुहिम होनी चाहिए। इन 4 बिंदुओं को लेकर रंग यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय कुछ स्कूली बच्चे थे, अभिभावक थे, टीचर्स थे और यहाँ स्थानीय जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, वे सब लोग मौजूद थे। और 400 से ज़्यादा की तादाद थी। ये जो रैली निकली पूरे शहर के अंदर और पूरे शहर का वातावरण जो है वो साहित्य में हो गया था। उसके बाद महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा हुई और उसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भागीदारी की। और इसके बाद सत्र चले युवाओं पर, मजदूरों पर, किसानों पर, राजनीति कितना लोगों को राजनीतिज्ञ बना पा रही है, इन सारे मसलों पर बात हुई। और जो मौजूदा समस्याएं हैं, इस समय युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, उन पर भी चर्चा हुई। और अंततः निष्कर्ष ये निकला कि लघु पत्रिका जो आंदोलन है वो लगातार मजबूत हो रहा है। दिनेशपुर लघु पत्रिका सम्मेलन ये एक मील का पत्थर उस दिशा में साबित होगा, जबकि आने वाले समय में लघु पत्रिकाएँ और भी ज़्यादा निखर कर आएंगी और भी ज़्यादा मजबूती से काम करेंगी और जनता के मसलों को उठाएंगी। तो कार्यक्रम बेहद सफल रहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए इसमें। और हम ये मानते हैं कि इस समय जब गतिरोध का दौर है तो सांस्कृतिक आंदोलन एक मजबूत भूमिका निभा सकता है और तमाम संकीर्णताओं को छोड़ते हुए, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सांस्कृतिक मुहिम में लोगों को शामिल होना चाहिए। और इसमें सभी तरीके के लोगों को, जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जो प्रगतिशीलता के साथ चलना चाहते हैं, उन सब लोगों को जन सामान्य से जुड़कर काम करना चाहिए। आपने जो पुस्तकालय का अनुरोध किया है मंत्री जी से, उसको क्या आपको लग रहा है हो जाएगा? गदरपुर के स्थानीय विधायक हैं अरविंद पांडे जी, जो लगातार इस क्षेत्र से 3 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कुल वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले बार उनके मंत्री रहते, कैबिनेट मंत्री रहते, हम लोगों ने ऑडिटोरियम की डिमांड की थी, क्षेत्रीय जनता ने दिनेशपुर की और रंग कर्मियों ने, और वो ऑडिटोरियम आज मूर्त रूप ले पाया और उस जगह ये कार्यक्रम लघु पत्रिका सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। और दूसरी कड़ी में यहाँ की आम जनता ने बच्चों के हित में, क्षेत्र के हित में, अभिभावकों की सहूलियत के लिए, बच्चों की सहूलियत के लिए लाइब्रेरी की डिमांड की थी। अरविंद पांडे जी
वो आए थे हम लोगों के बीच में और उनको मांग पत्र सौंपा गया कि वे विधायक निधि से दिनेशपुर को एक लाइब्रेरी प्रदान करें। साथ ही साथ उनको भारत सरकार के लिए भी एक ज्ञापन दिया गया जिसमें बुक पेस्ट सेवा बहाल करने की डिमांड की गई है। चलिए, आपने जो ये बताया वो तो एकदम ठीक है, लेकिन आपके आंदोलन को कुछ लोगों ने निरस्त्र करने की बड़ी चेष्टा की थी, उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि विधायक जी के आने से शायद कार्यक्रम का राजनीतिकरण हो जाएगा। वो उनके पूर्वाग्रह थे, उनकी एक इसको आप भ्रांति कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए या जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय कह लीजिए। तो उन्होंने असहमति जताई इस चीज़ को लेकर, लेकिन प्रोग्राम उन तमाम असहमति के बाद पूरी तरीके से सक्सेस हुआ है, कामयाब रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हुआ है बल्कि सार्थक हुआ है। और पूरे 48 घंटे जो ये कार्यक्रम चला है 2 दिन लगातार, इसमें हर एक पहलू पर बात हुई है, हर एक पहलू पर जो है विचार मंथन हुआ है। और इस समुद्र मंथन, इस विचार मंथन से निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में एक नई दिशा मिलेगी, नई गति मिलेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमको, जब हम लघु पत्रिकाओं की बात कह रहे हैं, तो हमको न्यूनतम मिनिमम प्रोग्राम पर कम से कम एक मंच पर आकर बात रखनी चाहिए। और आज का दौर संकीर्णताओं को भुलाकर समाज की बेहतरी के लिए काम करने का है। और साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीतिक मतभेद तमाम सारे हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों के चलते किसी भी कार्यक्रम को खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि मौजूद होकर वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जानी चाहिए। और अगर आपका विरोध भी है तो उस विरोध को भी लोकतांत्रिक और जनवादी तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए। पूर्वाग्रह से और एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग इस काम को अंजाम देते हैं तो वो निश्चित तौर पर साहित्य का भी नुकसान करते हैं, वो सांस्कृतिक आंदोलन जो पूरे देश के अंदर बन रहा है उसका भी नुकसान करते हैं। और एक जो सामाजिक परिदृश्य के तौर पर राजनीतिक स्थितियों का सामना करने के लिए जो एक लामबंद हो रही हैं चीज़ें, उनको भी नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। धन्यवाद जी, आपने जो प्रेरणा अंशु और अनसुनी आवाज़ के तहत इतने अच्छे कार्यक्रम को किया, उसके लिए सदीनामा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। साथ में आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं दर्शकों को। सदीनामा कलकत्ता से आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रूपेश कुमार सिंह, प्रेरणा अंशु में मैं सहायक संपादक की पोजीशन पर काम करता हूं। इसके अलावा अनसुनी आवाज़ जो डिजिटल मीडिया पर एक दस्तक है, मजबूत दस्तक है, उसमें मैं संपादन का काम देखता हूँ। आपने आगे भी कहीं पत्रकारिता की थी? पत्रकारिता का सफ़र मेरा 23 साल का हो गया है और तमाम प्लेटफार्मों पर मैंने पत्रकारिता की है। और इस समय हम प्रेरणा अंशु के साथ, अनसुनी आवाज़ के साथ काम करते हैं। धन्यवाद। कितना बुलवाती हो